नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 24 दिसंबर 2025 का दिन है, यानी 2025 साल का जो है अंतिम सप्ताह अब चल रहा है और इस सर्दी की सीज़न की सबसे बड़ी रातें और सबसे छोटा दिन का समय भी जो है अब निकल चुका है। अब रातें धीरे धीरे थोड़ी सी छोटी होने लगेगी, कुछ सेकंड की, और दिन कुछ सेकंड का बड़ा होने लगेगा। लेकिन सर्दी का मुख्य दौर जो है अभी अगले 1 महीने के दौरान देखा जाएगा, जब दिन में भी जोरदार कड़ाके की ठंड राजस्थान सहित आसपास के उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में देखी जाएगी और एक दो कोल्ड ब्लास्ट की भी उम्मीद है, यानी बहुत ज़ोरदार हार्ड कंपने वाली ठंड की। वहीं वर्तमान में मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एक WD यहाँ पर भारत के उत्तरी भागों से होते हुए आगे लगभग निकल रहा है, जिसका प्रभाव हिमालयी राज्यों पर बर्फबारी बारिश के रूप में देखा जा रहा है। एक और WD 27-28 दिसंबर के आसपास, और उसके बाद देखें तो लगभग 1-2 जनवरी के दौरान भी WD आने की संभावना है। दिसंबर के अंतिम दौरान आने वाले WD की वजह से हिमालयी राज्यों सहित मैदानी इलाकों में और उत्तरी राजस्थान में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा, एक दो के स्थानों पर मध्यम खंड वर्षा, ज़्यादातर शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही का दौर देखा जा सकता है। वहीं जनवरी की शुरुआत में पहले सप्ताह के दौरान देखें तो राजस्थान के कुछ जिलों में खंड वर्षा हल्की मध्यम संभव होने की संभावना अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें अरावली रेंज सहित उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों से लेकर कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग की ओर वर्षा की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि वाली स्थितियां भी आगामी दिनों में जनवरी की शुरुआत में संभव है। उसके बाद ठंड का दौर और बढ़ेगा और उसके बाद अंतिम सप्ताह में भी जो है इसी प्रकार की वर्षा की उम्मीद 20 जनवरी के बाद की जा सकती है, जिस पर आगे जानकारी देते रहेंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान कुछ हल्का कम होकर 31.80 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 7.47 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 7.5 डिग्री के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान में आज कमी आई और निचले स्तर का धुंध का माहौल भी आज सीजन में पहली बार यहाँ पर देखा गया सर्दी की शुरुआत के बाद। हालांकि अक्टूबर की शुरुआत में भी हल्के कोहरे की संभावनाएं जो है शुरू हो गई थी और हल्का कोहरा भी उस दौरान देखा गया था। लेकिन सर्दी की सीज़न मुख्यतः शुरू होने के बाद, यानी मध्य नवंबर से लेकर आगे देखें तो इस समय पहली बार अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली में निचले स्तर का आज हल्का मध्यम कोहरा देखा गया और ठंड की जो स्थितियां हैं वह भी आज देखी गई। वहीं अधिकतम तापमान के और न्यूनतम तापमान के इस फर्क में आगामी दिनों में देखें तो न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री से भी नीचे तापमान जाने की संभावना अब अगले 4-5 दिनों के दौरान है। उसके बाद तापमान बढ़ने लगेगा 27-28 तारीख से ही, यानी कोई ज़्यादा समय नहीं है। 24 से लेकर 27 के बीच में तापमान में गिरावट और फिर से तापमान में बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में देखी जाएगी। अधिकतम आर्द्रता भी जो है 70% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर बढ़कर 45% के आसपास रही। वायु दबाव 1020 मिलीबार और हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से अधिकतम 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रही, यानी ज़्यादा कोई खास हवाओं का पैटर्न नहीं देखा गया। वहीं आगामी दिनों के दौरान देखें तो राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा, लेकिन 27-28 तारीख से लेकर आगामी दिनों में जनवरी के पहले यहाँ पर यह कह सकते हैं 31 दिसंबर तक के समय में उत्तरी राजस्थान में बादल छाने के साथ ही हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि ज़्यादातर इलाके उस दौरान शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन फिर भी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के इलाकों में, कुछ जैसलमेर के इलाकों में मौसमी बदलाव और कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं आने वाले 27-28 तारीख वाले एक WD की वजह से होने की संभावना है। और उसी दौरान हिमालयी राज्यों में भी वर्षा की कुछ संभावनाएं बन रही है और बर्फबारी की घटनाएं भी उस दौरान बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद जस्ट जनवरी की शुरुआत से ही फिर से पहले सप्ताह से एक WD की संभावना है, जो जेट के दक्षिण झुकाव के साथ दक्षिण मध्य इसका स्तर रहेगा जेट का, यानी लगभग महाराष्ट्र के आसपास से लेकर गुजरात, उत्तर मध्य अरब सागर, जिससे राजस्थान के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी उस दौरान WD की वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद जो है सर्दी का दौर काफ़ी तेज़ बढ़ने लगेगा, या कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो बढ़ने लगेगा और राजस्थान के
कई क्षेत्रों में, कई जिलों में जो है जोरदार कड़ाके की ठंड दूसरे सप्ताह से लेकर तीसरे सप्ताह के दौरान काफ़ी इलाकों को प्रभावित करेगी। उस दौरान कई जगहों पर जो है बर्फ़ जमने की या कहे पाला पड़ने की भी संभावना है और उस दौरान फसलों में नुकसान की भी संभावनाएं रहेगी पाले की वजह से, जिस पर आगे जानकारी लगातार आपको समय के साथ देते रहेंगे। फिलहाल वर्तमान में किसान भाई ये काम जरूर करें कि यहाँ पर अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर जहाँ पर भी असिंचित फसलें हैं अरंडी की, वह आगामी दिनों में मौसम को ध्यान में रखते हुए जब भी जानकारी दी जाए तो खेतों में जो है फसलों को आगामी दिनों में पाले से बचाव के लिए जो कार्य किए जाते हैं जैसे धुआं करना, इस प्रकार के कार्य ज़रूर करें। लेकिन जिनके सिंचित हैं या जो फसलों में पानी दे सकते हैं, जिनके व्यवस्था है सिंचाई की, वह किसान भाई जिनके अरंडी अब तक जो है असिंचित रूप से हैं और आगामी दिनों में पानी देने की सोच रहे हैं, तो वह जो है अभी से ही पानी देने का कार्य शुरू कर सकते हैं। यानी 24-25 दिसंबर से आप अपनी अरंडी की फसलों में पानी देने का कार्य कर सकते हैं, जिससे आगामी 10 से लेकर 15-20 दिनों के दौरान तक जो है नमी का स्तर अच्छा खासा बना रहेगा, जिससे पाला जमने या पाला पड़ने की जो संभावनाएं रहती हैं और उसका जो प्रभाव होता है विपरीत फसलों पर, वह प्रभाव कम रहता है और फसल जो है खराबी की संभावनाएं भी पानी देने के बाद घट जाती है। और जो बिल्कुल असिंचित फसलें होती हैं उस पर जो है अरंडी की फसलों में पाले का बहुत नुकसान देखा जाता है हर साल ही, और इस बार भी जो है अरंडी की फसलों में जनवरी के दौरान काफ़ी नुकसान संभव है और इसके लिए जो है आगे जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। वर्तमान में वर्षा की संभावनाओं में देखें तो कहीं पर भी कोटा उदयपुर संभाग से लेकर भरतपुर, जयपुर, जोधपुर संभाग के इलाकों में, अजमेर संभाग के इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन दिसंबर के अंतिम दिनों में ज़रूर यहाँ पर बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी, जो कि 10 से 15% तक इलाकों में बूंदाबांदी, बौछार, हल्की मध्यम खंड वर्षा, बाकी के इलाके उस दौरान भी शुष्क बने रहेंगे। उसके बाद जनवरी की शुरुआत में या कहे जनवरी का पहला सप्ताह, जिसमें राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाकों में मौसमी बदलाव के साथ खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा के दौर भी संभव हो सकते हैं। इस प्रकार की संभावनाएं जो हैं वर्तमान मौसमी पैटर्न को देखते हुए, और उसके बाद जो है आगामी दिनों में कड़ाके की ठंड की उम्मीद भी, पाला जमने वाली या कहे तापमान शून्य और शून्य के नीचे जाने की भी संभावना है। वहीं आपको जानकारी दे कि इस साल अब तक जो है तापमान अरावली रेंज के क्षेत्रों में 6 डिग्री के नीचे नहीं गया है, जबकि पिछले साल 2024 दिसंबर के दौरान अरावली रेंज के क्षेत्रों में तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया था 10 दिसंबर को ही, जबकि आज लगभग 2 सप्ताह अधिक बीतने के बावजूद भी 6 डिग्री के नीचे अरावली रेंज में तापमान नहीं गया है, जबकि अन्य इलाकों में फिर भी ठंड का दौर बना हुआ है। कोहरे की स्थिति आज देखी जा रही है अरावली रेंज में, और आगे भी जो है कल भी कुछ कोहरे की संभावना रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।